हाय स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स इंडिया। मैं भावेश। आई रियली विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बेटा, हमने आपका ये लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं आपके लिए। इससे पहले 2 लेक्चर थे, वो बेटा रियल नंबर के ही थे। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी है। आज बेटा आपकी बारी है एक्सरसाइज 1.2 की। इसमें हम वो सारे कॉन्सेप्ट करेंगे जो बेटा हाई स्कूल का बच्चा समझ नहीं पाता। हम कोशिश करेंगे बेटा आपको वो कंसेप्ट देने की जो बेटा आप 100 में से 100 नंबर क्या करेंगे, अपने लेके आने की बात करेंगे मैथ में। ठीक है बेटा, तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर और ध्यान पूर्वक देखते रहिए कि हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो बेटा, इसमें हमने क्या किया था, ये तो आपके सिलेबस में था ही नहीं। ये तो बेटा आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। इसमें सिलेबस में बेटा आपका पार्ट क्या था, अभाज्य संख्या। ये हम कर चुके थे। आज बेटा इसकी बारी है, ये वाला पार्ट भी आपकी संख्या में नहीं है। चलिए भाई, ये बेटा तो मैं बता चुके थे कि वास्तविक संख्या वगैरह के बारे में अंगण की आधारभूत प्रमेय मैंने कराई दी थी, ये गॉस द्वारा दी गई थी। फिर उसके बाद बेटा आगे ध्यान दीजिए, ये थ्योरम नंबर 2। देखो प्यारे बच्चों, थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये आई बेटा कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है। ये अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। इसको बेटा हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये प्राइम नंबर क्या होती है। ठीक है ना, वैसे बता चुका हूं मैं आपको, पर फिर भी हम एक बार और बेटा समझेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होती है। दूसरी बात, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है और यदि P ए उस स्क्वायर को बेटा क्या करती है, विभाजित करती है। ध्यान दीजिए, P क्या कर रही है बेटा, ए उस स्क्वायर को विभाजित करती है। क्या मतलब है, P ए उस स्क्वायर को विभाजित करती है, को विभाजित करती है, डिवाइड करती है भाई, है ना। तो P ए को विभाजित करेगी तो बेटा क्या होगा, यहां ये बोला जा रहा है तो P है ना, P ए को भी, ए को भी विभाजित करेगी। क्या मतलब हुआ बेटा, सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए बेटा कि 2 की पावर 2 है। क्या है, 2 की पावर 2 है। और मान लीजिए यहां पर बेटा कोई संख्या 2 है ना। अब यहां पर 2 की पावर 2 को विभाजित कर रहा है, तो क्या बेटा 2 को विभाजित नहीं करेगा, ऑब्वियस है करेगा। या ऐसे मैं बोल सकता हूं, सपोज करो कोई संख्या है बेटा 3 और ये 3 की पावर 2 को विभाजित करती है। अगर ये 3 है, 3 की पावर 2 को विभाजित करती है, तो जाहिर सी बात है बेटा ये 3 संख्या 3 को भी विभाजित करती है। एक और बात, ये 2 है और ये संख्या 4 की पावर 2 को विभाजित करती है। तो क्या बेटा 2 ये सिर्फ 4 को विभाजित नहीं करेगी। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, आपकी वैलिड हैं। और आपके इस थ्योरम में बेटा यही बोला गया था कि यदि P कोई अभाज्य संख्या है और P बेटा ए स्क्वायर को विभाजित करती है, क्या P बेटा क्या करती है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P ए को भी विभाजित करेगी। जहां पर ए बेटा क्या है, ए धनात्मक पूर्णांक है। ए बेटा क्या है, धनात्मक पूर्णांक। क्या बात समझ में आई, ये सारी की सारी बात आपको बेटा एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब यहां हम देख लेते हैं बेटा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो बेटा ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अभाज्य संख्या बेटा क्या होती है, इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसके इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। हाँ भाई, क्या होते हैं, इसके केवल 2 गुणनखंड संभव है। हमें बात आई बेटा, इसके क्या होते हैं बेटा, 2 गुणनखंड संभव होते हैं। कौन कौन से गुणनखंड, यदि मैं आपसे बोलूं बेटा 2 है, तो देखना 2 बेटा 1 से कट रही है और क्या कटेगी बेटा, स्वयं से। तो क्या मतलब हुआ, 2 गुणन संभव है, कौन कौन से, 1 व स्वयं। ये इन दोनों संख्या से ही विभाजित होगी, वरना किसी से विभाजित नहीं होगी। अब देखो, अब यहां मैं बोल दूं बेटा क्या, 3, तो 3 देखो 1 से विभाजित हो रही है और किससे हो रही है, 3 से विभाजित। अच्छा मैं बोलूं 4, तो 4 बेटा 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो इसके बेटा क्या हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो ये बेटा अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आता ही, तो अभाज्य संख्या सिर्फ केवल क्या होंगे बेटा, इसके 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, क्या ध्यान, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं बेटा, पूर्णांक, पूर्णांक को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। अब देखो ये मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपने यहां पर देखा था बेटा ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है।
तो ये धनात्मक पूर्णांक की बात आ गई, तो ये भाई धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं वो देख लेंगे। तो यहाँ पर पूर्णांक बेटा इंटीजर की अगर हम बात करें तो देखिए ध्यानपूर्वक समझना, पूर्णांक, ठीक, चलिए। अब ये जो पूर्णांक है बेटा, मैं यहीं पर आपको एक विशेषता है, एक बात बताने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करना, आपको बताने का मेरा औचित्य है और आपको समझना बेटा आपका कर्तव्य है। यहाँ पे बेटा ये क्या है, मान लो जीरो है, ये जीरो है। अब जीरो के बाद बेटा क्या आपका एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और इस तरीके से बेटा कहां तक चल रहा है, ये संख्या बेटा आपकी चल रही है कहां तक, इनफाइनाइट तक। उसके बाद बेटा देखिए -1, -2, -3, माइनस के चार, और कहां तक बेटा संख्या आपकी है, माइनस इनफाइनाइट तक है। सही बात आई। अब यहां पर ही मैं बेटा क्या करूंगा, आपको ध्यान दीजिए। अब मैं आपसे बोलूंगा भाई कि ये एक से लेकर के ये इनफाइनाइट तक जो संख्याएं हैं, ये बेटा आपकी क्या होती है, ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक। इसको ही बेटा हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं इसे, पॉजिटिव इंटीजर है भाई। अब उसके बाद देखना यहां पर ये जो संख्या है बेटा, ये माइनस इन्फानाइट तक, ये जो माइनस कहां तक आ रही है बेटा, ये आपकी संख्या बेटा कहां तक है, माइनस इन्फानाइट तक। ठीक है, ये माइनस इन्फानाइट तक चल रहा है माजरा। ठीक, अब समझना यहाँ पे आप कि ये जो संख्या है बेटा, ये जो संख्या आपकी जो है, ये क्या होगा भाई, ये देख। अब ये बेटा क्या होंगे, ये होते हैं प्यारे बच्चों आपके ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। इनको बेटा क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ये होता है नेगेटिव इंटीजर, ये होते हैं भाई नेगेटिव इंटीजर। अब यहीं पर समझना आप लोग, अब यहीं पर मैं आपको बेटा एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, और वो क्या है बेटा, अगर मैं जीरो को भी बेटा सम्मिलित कर लेता हूं, ध्यान दो भाई, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर बेटा जीरो को भी सम्मिलित कर रहा हूं, देखना इस तरीके से। अब यहां मैंने जीरो को भी शामिल कर लिया, और जब मैं जीरो को शामिल करूंगा तो बेटा ये संख्या बन जाएगी आपकी कौन सी बेटा, ये बन जाएगी होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर बेटा क्या होता है, ये हो जाता है बेटा संख्या आपकी क्या हो जाती है, पूर्ण। तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी आपकी पूर्ण संख्या। ये होल नंबर हो गया। क्या बात क्लियर है भाई, ये होल नंबर हो गया। तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और बेटा क्या, होल नंबर। ठीक है, ये समझ में आई। अब यहाँ पे बारी है हमारी बेटा, इसे उतार लो पहले आप, पूर्णांक को उतार लीजिए बेटा। पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूरा ऋणात्मक पूर्णांक। और देखो समझिए यहाँ पे, ये बेटा जो धनात्मक पूर्णांक है ना, ये धनात्मक पूर्णांक बेटा क्या होते हैं, एक मिनट और यहीं पे ध्यान देना कि अगर मैं यहीं पे बेटा आपसे बात करूं, ये जो धनात्मक पूर्णांक है बेटा, इन्हीं धनात्मक पूर्णांक को हम बेटा क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं बेटा, इनको ही बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या, या इंग्लिश में ही बेटा इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यही क्या होते हैं बेटा आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है ना। तो बेटा तेजी के साथ बिना किसी वेट किए आप बच्चे बेटा चीजों को, कॉन्सेप्ट है ये बेटा सारे, इन चीजों को बेटा आप उतारते रहिए और समझते रहिए। ठीक है ना, चलिए उतार लो, फिर उसके बाद में बेटा आपको कल ले जाता हूँ टॉपिक की ओर। ठीक है, चलिए उतारते रहिए, और फिर उसके बाद मैं आपको बेटा टॉपिक की ओर लेके जाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए। देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, अगले टॉपिक मतलब इसी में ही अगला आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए भाई, यही समझना आप, देखिए क्या समझना है आपको। मैं यही बोलता हूं बेटा आपसे, परमीय संख्या। क्या बोलता हूं, परमीय संख्या, या इसको बोलता है बेटा इंग्लिश में हम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हो, परमीय संख्या। और दूसरा बेटा अपरमेय संख्या, और ये जो अपरमेय संख्या है इसको बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर।
चलिए भाई, अब समझ लो आप चीजों को। देखिए, तो बेटा परमेय जो संख्याएं होती हैं, हाँ भाई, परमेय जो संख्याएं हैं वो क्या होती हैं भाई? चलिए, तो बेटा परमेय संख्या क्या होती है? करें बेटा, ध्यान देना आप लोग। तो इसमें हम क्या लिखेंगे भाई? ए अपॉन बी, या बोल सकते हैं हम यही ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो, ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q, और यहां बेटा Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हो। ठीक है, जहां P एवं Q पूर्णांक है, जहां P और Q बेटा क्या है? पूर्णांक है। आई बात समझ में? और दूसरा बेटा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल बेटा क्या होता है? जैसे मैंने बोला बेटा 2, मतलब 1/2/1 हो गया। मैंने बोला बेटा 3, तो इसको नीचे 1 मान लो। 2/5, 7/9, माइनस के 5 1 मान लीजिए, माइनस के 7 1 मान लीजिए। ये भी तो क्या है बेटा? ये पूर्णांक है ना, पी और क्यू। और उसके बाद बेटा अगर मैंने बोला 1.5, तो 1.5 को मैं बेटा क्या ले सकता हूँ? 15 कितना बेटा? 10। 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया बेटा? 3/2। तो ऐसी संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, पी और क्यू दोनों ही बेटा पूर्णांक हैं, तो वो संख्या आपकी क्या होंगी भाई? परमेय संख्या होंगी। वो संख्या बेटा क्या होंगी? परमेय संख्या। अब दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है भाई? देखिए अपरमेय संख्या में क्या लिखोगे? ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट से बाहर न आए। ठीक है, दूसरी बात, अंडर रूट में संख्याएं धनात्मक हो। तीसरी बात ये अशांत, ये अशांत एवं अनावृति दशमलव को स्वीकार करते हैं, को स्वीकार करती है। आई बात समझ में भाई? और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूं बेटा, तो एग्जाम्पल के तौर पर बेटा अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, और बेटा पाई हो गया। या बेटा ये पाई आप जानते हो बेटा क्या होता है? पाई क्या है बेटा? ये आपकी, ये पाई एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना? और इस तरीके से बेटा डॉट 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 ये सारी संख्या क्या होंगी? अपरमेय संख्या होंगी। ये बेटा आपका हो गया परमेय संख्या, और ये हो गया बेटा आपका अपरमेय संख्या। क्या बात समझ में आई बेटा? यहीं पर एक चीज और बात करेंगे, इसे उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए। इतना करने के बाद हम बेटा थोड़ी सी और समझने की कोशिश करेंगे बातों को। ये ध्यान दीजिए भाई, करिए भाई, जल्दी से उतारो, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है बच्चों, कर चुके हो भाई? चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहां ध्यान दीजिए, अगले की ओर चलेंगे हम। और देखो बेटा, समझने की कोशिश करना। आप क्या समझने की कोशिश करोगे? देखिए,
अब हम चलते हैं बेटा अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, इसको ही बेटा इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है भाई, चलिए ध्यान दो। प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर में क्या करेंगे भाई, देखो प्राइम नंबर में हम लिखेंगे नंबर 1, इसके केवल दो ही, इसके केवल दो ही, इसके केवल दो ही गुणनखंड संभव होते हैं। इसके केवल दो ही गुणनखंड संभव होते हैं। इसके केवल दो गुणनखंड ही संभव होते हैं, ठीक है ना, समझ में आता ही। तो इसके भी केवल बेटा दो ही गुणनखंड होंगे, दो से अधिक गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है ना। क्या मतलब बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने की कोशिश करें तो मैंने आपसे बोला दो ले लिया, तीन लिया, चार नहीं होगा बेटा, चार आपका बेटा नहीं होगा, तो तीन, पांच, सात होगा, नौ नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 19 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 25, 26, 27, 28, 27, 28, 29 होगा, फिर उसके बाद 31 होगा, फिर उसके बाद 37 होगा। ये सारी संख्याएं बेटा क्या होंगी, अभाज्य। जीरो अभाज्य संख्या नहीं होती, जीरो व एक अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं। दूसरी बात, ये संख्याएं ये संख्याएं ये संख्याएं वन व स्वयं से ही विभाजित होती हैं, स्वयं से ही विभाजित होती हैं। आई बात समझ में भाई। तो ये सारी की सारी संख्याएं बेटा क्या होंगी, ये संख्याएं बेटा आपकी क्या होंगी, ये सारी की सारी संख्याएं बेटा आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है ना। इसी में बेटा आपका एक और कॉन्सेप्ट बनता है, और जिस कॉन्सेप्ट का बेटा नाम है, क्या नाम है, उसे बोलते हैं बेटा सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। अच्छा भाई, ये सह अभाज्य संख्या क्या है, इसको बोलते हैं बेटा को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, को प्राइम नंबर। अच्छा, ये को प्राइम नंबर की अगर हम बात करें बेटा, तो हम क्या क्या करेंगे, इसे ध्यान दो बेटा, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर में हम बेटा क्या कर रहे हैं, देखिए को प्राइम नंबर बेटा क्या होता है, क्या लिखना है बेटा, को प्राइम नंबर बेटा क्या बोलेंगे, ये जोड़े या पेयर है, ये जोड़े या पेयर हैं जिनके बीच HCF कितना होता है बेटा, एक होता है, जिनके बीच HCF बेटा कितना होता है, एक होता है। समझ में आता ही। अब यहां पर बेटा क्या है कि माना 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 क्या, इसमें ऐसे ही करो सीधा, मैं जैसे बोलता हूं आपसे, 5 कोमा बेटा कितना, 7, 5,7। अच्छा, 5,7 क्या है बेटा, सह अभाज्य है। क्यों सह अभाज्य है बेटा, क्योंकि यहां पर इनका HCF कितना होगा प्यारे बच्चों, एक ही होगा। अच्छा, मैंने बोला एक और तीन, तो बेटा एक और तीन का देखोगे तो सहभाज्य संख्या, इनका HCF बेटा कितना होगा, आपका एक होगा। अच्छा, मैंने यहीं पे बोल दिया बेटा कि 7 है और 9 है, इन दोनों में से कोई कॉमन है, नहीं है भाई, तो HCF बेटा कितना होगा, इसका HCF बेटा कितना होगा, एक होगा। अगर मैंने बोला भाई 9 और 13 है, तो 9 और 13 का देखिए बेटा HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF बेटा एक आ जाएगा। मैंने बोला 11 और 13 का निकालिए भाई, तो 11 और 13 का बेटा यहां पर HCF क्या आ जाएगा बेटा, आपका एक ही आएगा। तो ये बेटा क्या होती है, सहभाज्य संख्या। ये जोड़े पेयर हैं जिनके बीच में HCF बेटा कितना होता है, 1 होता है। HCF होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको पिछली क्लास में बेटा इसको करा चुका हूं। चलिए, यहीं तक मैं आपको बेटा कॉन्सेप्ट करा रहा था, आगे बेटा हम ध्यान देंगे कि एक्सरसाइज
क्या है। और बेटा यहां से एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, चलिए बेटा इसे फटाफट उतारिए और क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। आ रही है बेटा क्वेश्चनों की, चलिए भाई जल्दी से उतार लो से। हाँ भाई चला जाए, उतार लो बेटा इसे। तो बच्चे उतार चुके होंगे इस चीज को, चलिए आइए भाई आगे ध्यान दीजिए। तो थ्योरम नंबर 3, और ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और परीक्षा में ये बेटा आपको पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बेटा आपकी परीक्षा में क्या किया जाता है, पूछा ही जाता है। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। √2 एक अपरमेय संख्या है, ये बेटा प्रूफ करनी है आपको। ये बेटा आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या बोलूंगा बेटा, ध्यान दीजिए। यहां बोलूंगा बेटा कि माना, माना, या इस तरीके से हम करते हैं, 1 मिनट। सॉरी, √2 क्या भाई, अपरमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सिद्ध करना है कि √2 एक अपरमेय अपरमेय संख्या है। सही है भाई, ये आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है बेटा, एक √2 एक क्या है बेटा, अपरमेय संख्या है। ध्यान दोगे अब यहीं पर आप बेटा क्या करोगे, फोकस भी करोगे और ध्यान भी दोगे। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां आपको लिखता हूं माना, माना √2, माना √2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। हाँ भाई समझ में आया। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसका उल्टा मानने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लिया मैंने कि √2 एक अपरमेय सॉरी परमेय संख्या है, तब बेटा आप जानते हो, तब मैं बोल सकता हूं कि √2 अगर परमेय संख्या है तो बेटा a/b के रूप में होगी, और a/b के रूप में होगी। यहां पे बेटा क्या है, यहाँ a तथा b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। हाँ भाई, a तथा b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, या तुम सह अभाज्य बोल, कुछ ही बोल दो, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है या सह अभाज्य संख्या है। a, b सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, तो यहाँ ए और बी क्या है बेटा, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि बेटा मैं अंदर गुणा करूंगा इसका बेटा, √2 इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे करूंगा बेटा कि दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर से क्या करने पर भाई, वर्ग करने पर। अब कर लो बेटा इनका, दोनों ओर से बेटा क्या कर लीजिए, वर्ग कर लो। तो दोनों ओर से वर्ग करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये √2b का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, ये ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी 2b² बराबर कितना, ठीक है। और 2b² ए स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से b² की वैल्यू निकालूंगा बेटा मैं, तो b² बराबर कितना हो जाएगा, a² और भाई बेटा कितना होगा 2। क्या मतलब है भाई, यही ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ 2a² को विभाजित करता है, 2a² को विभाजित करता है। हाँ भाई, क्या मतलब है यहाँ कि 2a² को विभाजित कर, देखो 2 कर रहा है a² को विभाजित, और मैं आपको यहाँ पे बेटा एकदम प्रूफ करा चुका हूं। देखना इस थ्योरम में मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि a² p a² को विभाजित कर रहा है, तो बेटा p क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। और ये मैंने आपको बेटा बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की थी और समझा भी दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2a को भी बेटा क्या करेगा, विभाजित करेगा।
आई बात समझ में? तो बेटा क्या होगा, 2a को भी बेटा क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। तब बेटा हम क्या बोलेंगे, 2a को भी विभाजित करेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ बेटा, यहां पर आपको क्या करना है बेटा, b उसके बराबर a स्क्वायर बाई 2 है, तो मैं यहां से बेटा किसकी वैल्यू निकालूंगा, a स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2b। यहां ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। फिर मैं बेटा क्या करता हूं यहीं पे, कि जब तुम बोल रहे हो भाई कि 2 क्या है, a को विभाजित कर रहा है, 2 क्या कर रहा है बेटा, a को विभाजित कर रहा है, तो मैं यही बोल लेता हूं कि माना कि a क्या है भाई, 2 को विभाजित कर रहा है, तो ये बेटा 2 का क्या होगा, मल्टीपल भी होगा। हाँ भाई, जब 2 a को विभाजित कर रहा है, तो यहां पर बेटा a जो होगा 2 का मल्टीपल भी होगा। तो मैंने बोला कि मान ला c का मल्टीपल है, और यहां पर ध्यान दीजिए, ये बेटा c क्या है, c एक धनात्मक पूर्णांक है। c क्या है बेटा, एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है भाई। c क्या है यहाँ पे, कोई धनात्मक क्या है बेटा, पूर्णांक है, कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, बात एक ही है, बट तुम नहीं मानोगे तो कर लेंगे सर। c कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटा मैं यहां पे लिखूंगा दोनों ओर से वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। चलिए करिए बेटा दोनों ओर से वर्ग, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बेटा 2c का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर, और ये बेटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, सॉरी 4c स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इसके बराबर 4c, ठीक है। यहां बोलता हूं बेटा मैं, ए स्क्वायर का मान रखने पर, देखना बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2b स्क्वायर, तो मान रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब यहाँ से देखना प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी यहाँ से बेटा 2c स्क्वायर, और मैं यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, तो बेटा ये आ जाएगी बी स्क्वायर बाई 2। अब सुनना यहाँ पे ही धमाल होने जा रहा है, यहाँ पे बेटा आप सुनोगे तो यहाँ क्या दिख रहा है बेटा आपको, यहाँ पर आपको बेटा दिख रहा है कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता, क्या कर रहा है बेटा, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2b भी, तो b को भी विभाजित, को भी विभाजित करेगा, को भी बेटा क्या करेगा, विभाजित करेगा। आई बात समझ में, ये इसको भी बेटा क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, ठीक है। और जब ये इसको भी विभाजित कर देगा, तो बेटा हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे कथन एक, या मान लीजिए बेटा ये वाला कथन आपका क्या है, 1, ये मान लो बेटा ये कथन है आपका 1, और ये बेटा कथन क्या है आपका, ये वाला कथन मान लीजिए बेटा ये 2 है, तो क्या लिखोगे, कथन एक व कथन 2 से स्पष्ट है कि ए व बी दोनों ही संख्याएं, दोनों ही संख्याएं 2 से पूर्णतः, 2 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित है, जो अभाज्य नहीं हो सकती, जो अभाज्य नहीं हो सकती है। हाँ भाई, पूर्ण संख्याएं ये क्या है बेटा, सिर्फ पूर्णतः विभाजित है 2 से, तो बेटा ये तो अभाज्य नहीं हो सकती है, और जब अभाज्य नहीं हो सकती है प्यारे बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये विरोधाभास होगा। ये क्या है बेटा, विरोधाभास है, अभाज्य नहीं है, तो बेटा विरोधाभास होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं इसे, ठीक है, इसको मैं बेटा क्या कर रहा हूं, आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं
ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो मैंने क्या बोल दिया आपको यहाँ पे बेटा, कि यहाँ पे मैंने आपसे बोल दिया है कि हाँ भाई क्या बोला है कि कथन एक व कथन दो से स्पष्ट है। ये कथन आपका दो था। कथन एक व कथन दो से स्पष्ट है कि ए व बी दोनों ही संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हैं जो अभाज्य नहीं हो सकती है। तो क्या बोलेंगे, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। हमारी हमारी गलत कल्पना है, हमारी गलत, हमारी क्या बेटा, हमारी गलत कल्पना है, या ऐसे बोलेंगे हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः अतः अंडर रूट टू एक, अतः अंडर रूट टू एक अपरमेय संख्या है। अतः अंडर रूट टू क्या है बेटा, हमारी क्या है बेटा, अपरमेय संख्या है। ध्यान, समझ में आया नहीं आया? अगर समझ में आया तो बेटा फटाफट से उतार लीजिए, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट था। देखिए क्वेश्चन आएगा, आएगा जरूर क्वेश्चन बेटा, आपके एग्जाम में आएगा जरूर, बिल्कुल भी मत शर्माना। देखिए फिर मत बोलना कि सर ने नहीं बोला था। क्या मतलब हुआ बेटा, कि यहाँ पे आपको सिद्ध करना क्या था बेटा, हमें यहाँ पर सिद्ध करना था बेटा कि अंडर रूट टू क्या है बेटा, एक अपरमेय संख्या है। तब मैंने बेटा क्या बोला यहाँ पे, तब मैंने बेटा यहीं पर क्या बोला है, मैंने बोल लिया है कि माना अंडर रूट टू क्या है, एक परमेय संख्या है। तब बेटा अंडर रूट टू क्या होगी, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी बेटा क्या है, सहभाज्य संख्या है। और अंडर टू बी करेंगे तो बेटा दोनों से वर्ग करेंगे, तो यहाँ से बी उसके ए उसके भाई टू आएगा, तो टू ए उसके को विभाजित कर रहा है तो बेटा टू ए को विभाजित करेगा। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे उसके की टू बी उसके वैल्यू आ गई। अब माना ए बराबर टू सी है, क्यों, क्योंकि बेटा ए क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पे बेटा दो क्या करा, ए को विभाजित कर रहा है तो दो को मल्टीपल भी होगा ये। तो मान लीजिए बेटा टू सी, सी कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया मैंने, अब यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया मैंने। उसके बाद देखिए भाई के दोनों से वर्ग किया, वो वर्ग करने के बाद बेटा फिर सी उसके बी उसके बाई टू आ गया। अब यहाँ पे बेटा जो सी, यहाँ पे बेटा जो टू है ना वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, जब टू बी स्क्वायर विभाजित करेगा तो बेटा ये बी को विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कथन एक व कथन दो से स्पष्ट होता है कि ए बी दोनों ही बेटा संख्याएं क्या कर रही हैं, दो से विभाजित है। और जब दोनों ही संख्या बेटा दो से विभाजित है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ए और बी दोनों ही क्या नहीं हो सकती हैं, वो बेटा सहभाज्य नहीं होंगी। और जब सहभाज्य नहीं हो सकती हैं तो बेटा वो परमेय संख्या भी नहीं हो सकती हैं। और जब परमेय नहीं होंगी तो बेटा हमारे द्वारा मानी हुई कल्पना वो बेटा क्या है, सही नहीं है, विरोधाभास है। इसलिए बेटा हम जो मान रहे हैं परमेय संख्या वो परमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है बेटा, अपरमेय संख्या है। बात समझ में आई? तो बेटा एक बार आप सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और बेटा लाइक करते रहना चैनल को बेटा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जितना हो सके बेटा उतने ग्रुपों में आप क्लास को शेयर करोगे, जिससे बेटा हाई स्कूल वाले बच्चों का बेटा एकदम गोल्डन और बेटा डायमंड जैसा बेटा उनका फ्यूचर चमक सके, और बेटा 100 में 100 नंबर वो ला सके। क्लास पूरी बेटा क्या होगी, बूस्ट होगी, जिससे बेटा आपके अंदर क्लास करते ही एनर्जी की भावना बेटा क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। चलिए भाई उतार लो से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखेंगे भाई। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और। अब ये देखिए बेटा थ्योरम 3 हो गई। अब यहां बेटा आप उतार चुके होंगे, ये देखिए अगला, अगला है बेटा थ्योरम नंबर, ये थ्योरम है क्या है भाई आगे, ये आपको दे रखा है बेटा कि अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको कराया था, वही आपको करना है बेटा। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है बेटा, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है अंडर रूट 3 एक अपरमेय, अंडर रूट 3 एक अपरमेय है। ठीक है बेटा, ये चीज है सिद्ध करना है बेटा कि अंडर रूट 3 का एक अपरमेय संख्या है। चलिए फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ ही बेटा, मैं यहाँ लिख लूंगा कि माना, माना अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, मैं बोलूंगा यहाँ कि अंडर रूट 3 क्या है बेटा, एक परमेय संख्या है। और जब अंडर रूट 3 परमेय संख्या है तो बेटा मैं बोल सकता हूं तब
ये √3 बराबर बेटा क्या है, a अपॉन, हमें बात आई। और यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ a कॉमा b सह सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या है बेटा, सहभाज्य संख्याएं हैं। और जब ये सहभाज्य संख्या है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेटा मैं लिख लूंगा √3 गुणा b बराबर कितना बेटा, a। दोनों ओर से कर लीजिए वर्ग, दोनों ओर का वर्ग। और जब दोनों ओर से बेटा वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3b² बराबर कितना, a²। समझ में बात आई। अब यहीं से बेटा मैं लिख सकता हूँ b² बराबर a² बटे कितना बेटा, 3। अब सुनिए बेटा, समझिए यहाँ पे क्या समझना है। मैं यहाँ बोलूंगा बेटा कि 3a² से विभाजित है। 3a² को बेटा क्या करती है, विभाजित करता है। या लिख रहे हैं 3a² को 3 3a² को विभाजित, 3a² को विभाजित करता है, करती है। तब 3a को भी विभाजित करेगा। हाँ, ये बात समझे भाई, क्या समझा आपने कि 3a² को विभाजित करती है, तो बेटा तब 3a को विभाजित करेगा। और जब 3a को विभाजित करेगा तो सुनिए भाई, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा काम आपका तमाम। चलिए भाई, अब यहाँ b² बराबर a² है, तो मैं यहाँ से बेटा a² बराबर क्या निकाल सकता हूँ, 3b। क्या निकाल सकता हूँ बच्चा, मैं बच्चा यहाँ पे a² की वैल्यू को 3b² निकाल सकता हूँ। कोई नहीं रोकेगा टोकेगा मुझे, किसी में दम नहीं है। चलिए सॉरी। ठीक है भाई, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ, अब मैं बेटा करूंगा यहाँ पे कि 3a को विभाजित करती है। अच्छा, 3a को विभाजित कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ, कि मैं बोल सकता हूं बेटा कि यहाँ पे मेरा क्या है कि 3a को विभाजित करती है। 3a को विभाजित करेगी तो बेटा यहाँ जो a होगा ना, वो 3 का क्या है बेटा, मल्टीपल है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ बेटा कि माना a बराबर बेटा कितना है, 3c है। मान लिया a बराबर कितना है, 3c। और यहाँ मैं लिख भी देता हूं बेटा c कोई धन पूर्णांक संख्या है। मान लिया बेटा मैंने कहा c कोई क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। अब यहीं पे मैं बेटा मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ओर का वर्ग, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करूंगा तो बेटा a² बराबर कितना आएगा, 9c²। 3 × 3 = 9c² हो जाएगा। अब a² 9c² आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, a² बराबर 3b² रखने पर, रख दीजिए बेटा a² बराबर कितना, 3b² बराबर ये हो जाएगा बेटा कितना, 9c²। 3 से बेटा मैं इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ से b² बराबर आएगा बेटा कितना, 3c²। और मैं यहाँ से बेटा c की वैल्यू निकालूंगा तो देखना c की वैल्यू आएगी बेटा कितनी आ जाएगी आपके पास b² बटे कितना बेटा, 3। ठीक है, अब मैं यहीं पे बेटा आपसे थोड़ी सी 1-2 बात करूंगा और लिखने की कोशिश करूंगा कि 3b² को विभाजित करती है। दूसरी बात, 3b को भी विभाजित करेगी। 3 क्या करेगी बेटा, b को भी विभाजित करेगी। आई बात समझ में, क्या मतलब हुआ बेटा कि c बराबर b² बटे 3, मतलब 3b को विभाजित करती है।
3 क्या करते हैं बेटा, बी को विभाजित करती है, और तब बेटा तब 3 बी को भी बेटा क्या करेगी, विभाजित करेगी। चलो 20 को विभाजित कर रही है तो बेटा बी को भी विभाजित करेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब बी को भी विभाजित कर रही है तो ये बेटा कथन नंबर कितना हो गया आपका, 2 हो गया। और यहाँ पे बेटा ये कथन नंबर कितना आपका, 1 है। अब समझने की कोशिश करोगे आप, क्या समझने की कोशिश करोगे वो समझिए आप। इतना कर लीजिए बेटा ऐसे, पहले यहां से आप, यहाँ पे ये हल है आपका, आप इस हल को यहाँ पे देखोगे। चलिए सॉरी, आई बात समझ में, उतार लो जल्दी से। अब देखिए क्या करना है आपको, अब निष्कर्ष लिखना है। क्या निष्कर्ष लिखना है बेटा, लिखना है आपको कि कथन, आगे लिख देंगे कोई नहीं, यहाँ ध्यान दो। चलिए मैं कथन लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ। देखो क्या लिखने की कोशिश करूंगा, चलिए चलिए भाई क्या लिखना है मुझे कथन 1 व 2, कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि 3 ए और बी को विभाजित करती है, 3 ए और बी को विभाजित करती है। अतः ए व बी अभाज्य संख्या नहीं है, अतः ए व बी अभाज्य संख्या नहीं है। ए और बी बेटा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब उसके बाद बोलोगे यह विरोधाभास है, ये क्या है बेटा, विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। हमारी कल्पना, हमारी गलत कल्पना है, हमारी क्या है बेटा, हमारी गलत कल्पना है, हमारी 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 गलत, हमारी गलत कल्पना है, हमारी क्या है बेटा, गलत कल्पना है, गलत कल्पना, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः अतः √3 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या होगी। आई बात समझ में भाई, अरे समझ रहे हो ना, कुछ नहीं है बेटा, सीधा यही लिखना है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, समझ में आया। कथन 1 व 2 स्पष्ट है कि 3 ए बी को 2 विभाजित करता है, 2 3 क्या कर रहा है, ए और बी को विभाजित करती जाता है, ए व बी 2 अभाज्य संख्या नहीं है, यह विरोधाभास है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √3 क्या है, अपरमेय संख्या है। और ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, इसका इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। चलिए भाई जल्दी से उतार लो, कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखिए चले बच्चों, चला जाए, चलिए ठीक है बच्चा। ध्यान दो आगे, ये है कि दर्शाइए कि 5 प्लस √3 अपरमेय संख्या है। हाँ भाई क्या है, 5 प्लस √3 बेटा क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे बेटा कुछ नहीं है, ये दर्शाना है आपको। तो ये तो और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल, ये तो ज्यादा ही सिंपल हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपका ज्यादा ही सिंपल हो जाता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ बेटा हम, कि माना माना
5 प्लस अंडर रूट 3 एक एक परमेय संख्या है। क्या है बेटा? एक परमेय संख्या है। समझ में बताई? क्या है? परमेय संख्या है तब, परमेय संख्या है तब तब हम लिख सकते हैं कि 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर कितना है बेटा? ए अपॉन, है मेरी बात? और यहां से बेटा मैं अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालूंगा तो आपके सामने विभाजित सॉरी आ जाएगी ए अपॉन बी माइनस के कितना बेटा? 5। अब मैं यहीं पे लिख सकता हूं कि अंडर रूट 3 बराबर ए माइनस के 5 बी अपॉन बेटा कितना आ जाएगा? ये बी आ जाएगा। अंडर रूट 3 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? ए माइनस 5 बी अपॉन बेटा क्या आ गया? बी आ गया। क्या बोलेंगे? ए और बी पूर्णांक है। क्या है बेटा? क्या लिखना है यहाँ पे कि ए और बी क्या है बेटा? पूर्णांक है। ए और बी क्या है बेटा? पूर्णांक है। क्योंकि यहाँ पे बेटा आपने लिया है तो हम क्या लिखेंगे? ए और बी सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है और सहअभाज्य संख्या बेटा क्या होती है? पूर्णांक भी होती है। तो ए और बी पूर्णांक है। जब ए और बी बेटा पूर्णांक है तो ए माइनस के 5 बी अपॉन बी यह यह परमेय संख्या होगी। ये क्या होगी बेटा? यह परमेय संख्या होगी। यह परमेय संख्या होगी। और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 एक और अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है और अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। सहमत आई? अब एक चीज बोल रहे हो आप लोग कि यहाँ पर ए और बी पूर्णांक है तो बेटा ए माइनस 5 बी बटे बी क्या है? ये बेटा आपकी परमेय संख्या है। और दूसरी तरफ बेटा अंडर रूट 3 क्या है? ये अपरमेय संख्या है। तो बेटा क्या जनरेट हो गया? विरोधाभास हुआ नहीं हुआ? क्या जनरेट हुआ बेटा? यहाँ पे आपको विरोधाभास जनरेट हुआ। और जब विरोधाभास जनरेट होगा तो इसका बेटा क्या होगा? सॉल्यूशन भी होगा। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे यहाँ पर विरोधाभास आ रहा है। यहाँ पर विरोधाभास आ रहा है। यहाँ पर विरोधा यहाँ पर विरोधाभास आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पर विरोधाभास आ रहा है। यह हमारी यह हमारी गलत कल्पना है। यह हमारी गलत कल्पना है। ये क्या है बेटा? हमारी गलत कल्पना है। अतः अतः 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या होगी। एक अपरमेय संख्या होगी। आई बात समझ में भाई? और बात समझ में आई तो बेटा ताल लो सब। एक एग्जाम्पल नंबर 6 था आपका जो कंप्लीट मैं करा चुका हूं। चलिए भाई करिए जल्दी से। सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, जो मैं एग्जाम्पल में करा चुका हूं वही एक्सरसाइज में है। एक बार रिपीट कर लेंगे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जल्दी से तार लो सब। करो बच्चों। भारत देश समझ में आता है? अच्छा अगला देखिए। देखो मैंने यहाँ पे आपको एक्सरसाइज करा दी है ना, इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा आपके हाई स्कूल से। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा हाई स्कूल में, है ना? चलिए अगला देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखोगे बेटा, क्या और भी बचा है इसमें? हाँ एक और है, फिर उसके बाद आपकी सीधी साइड एक्सरसाइज है ना? चलिए एक क्वेश्चन ये और है। यहाँ पर मैं बेटा इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए भाई ये है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 अपरमेय संख्या है। तो क्या लिखना है बेटा कि माना माना 3 अंडर रूट 2 माना 3 अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। मान लीजिए, उल्टा मान लीजिए
मान लीजिए कि 3 √3 क्या है बेटा, ये परमेय संख्या है। अच्छा, जब ये है तब बेटा क्या होगा, तब ये आपका हो जाएगा भाई, तब 3 √2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, A/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A/B। और यहां आप जानते हो A और B क्या है बेटा, अभाज्य, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। समझ में आता ही, A और B बेटा क्या है यहाँ पे, अभाज्य संख्या है। अब यहाँ A और B अभाज्य संख्या है, तो मैं बेटा इसको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, तो यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा √2 बराबर A/ बेटा कितना आ गया, ये 3 भी आ गया। आई समझ में? अगर ये बात आपको बेटा समझ में आई तो यहीं पे हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा कथन निष्कर्ष दिखाएंगे और हो जाएगा काम। क्या बोलोगे, A और B, A और B पूर्णांक है तो A/3B परमेय संख्या होगी। अरे समझ में आया? अब यहाँ पे तुम A और B को पूर्णांक ले लो, तो यहाँ पे बेटा कोई ना कोई संख्या निकल के आएगी, और जो बेटा संख्या क्या होगी, वो अपरमेय सॉरी परमेय संख्या होगी। अब यहाँ परमेय संख्या होगी और √2 एक अपरमेय संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। आई बात समझ में? वह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना है। अब ये क्या है भाई, यह है जो जो विरोधाभास को, जो विरोधाभास को उत्पन्न करता है। अतः 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 यह विरोधाभास, अतः अतः यह विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना है, हमारी गलत, अतः यह विरोधाभास क्या है बेटा, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के बेटा क्या हुआ है, कारण हुआ है। अतः अतः 3 √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। आई बात समझ में आई? चलिए, अगर समझ में आई बात तो तालो से बेटा यहां से सॉल्व करेंगे इसे, और ये आपको बेटा यहाँ पे ये कथन आपको समझ में आएगा, निष्कर्ष भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो 3 √2 बेटा ये परमेय नहीं होती है, अपरमेय संख्या होती है। ठीक है ना? तो चलिए बेटा उतारते रहिए और करते रहिए बेटा एक से एक खतरनाक कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए उतार लो से। देखो बेटा, अब ये है बेटा आपकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है बेटा 1.2, एक्सरसाइज 1.2 है। आपसे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या नहीं करा चुका? करा दिया है। यहां देखो बेटा, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, करा चुका हूं। अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक निम्नलिखित संख्या अपरमेय है। ये देखिए भाई, ये देखिए 7 √5, ये देखिए भाई 6 + √2। फिर उसके बाद बेटा देखिए क्वेश्चन चौथा, ये हो गया भाई, ये सिर्फ इतने तक ही क्वेश्चन, 3 तक खत्म होगी एक्सरसाइज। होमवर्क बेटा आप पूरी एक्सरसाइज HW है बेटा आपका, एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज है बेटा 1.2 कंप्लीट करना। और कल बेटा मैं क्या करूंगा, इस एक्सरसाइज को मैं अपने खुद ही अपने हाथों से करूंगा। ठीक है भाई? और हमसे जुड़ने के लिए बेटा, हमसे
जुड़ने के लिए हमारा बेटा कॉन्टैक्ट नंबर है 82 88 90 84 85। हमसे जुड़ने के लिए बेटा इस कॉन्टैक्ट पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको बेटा एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहां से बेटा आपको न्यू अपडेट और बेटा सारी की सारी पीडीएफ रिलेटिव सारे क्वेरी आपको बेटा मिल जाएंगे। जुड़ते रहिए बेटा मैथ्स इंडिया से और चैनल को बेटा आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों में फॉरवर्ड करिए बेटा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।